हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते होंगे कि आज जो है फार्मर्स डे है। हम अपने सभी किसान भाइयों को तहे दिल से थैंक यू कहते हैं। आज जो है हमने खाना खाया है, आज जो है हमने अपनी सेहत बनाई है, वो उन्हीं किसान भाइयों की मेहरबानी से है जो कि दिन और रात अपने खेतों में लग करके हम लोग अच्छी फसल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको फार्मर्स डे के दिन कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स देंगे। एक्चुअली में कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को एक अर्बन फार्मर मानने लग गए हैं। तो कौन कौन सी टिप्स है, चलिए जल्दी से शुरू किया जाए। सबसे पहली और जरूरी टिप्स दोस्तों ये है कि आप जो है बहुत सारी वीडियोस देखते हो, उसमें जो है आपको बहुत तरह तरह के फर्टिलाइजर्स बताए जाते हैं डालने के लिए। कोई कहता है आपसे केले के छिलके का डालिए, कोई कहता है फिटकरी डालिए, कोई कहता है हल्दी डालिए। सब सही कहते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप कुछ भी डाल लो अपने उसमें, तो कम से कम कुछ दिन का वेट करो। आप ऐसा मत करो कि आज आपने किसी चीज में हल्दी डाली है, कल दालचीनी डाल दो, परसों आप जो है उसमें एलोवेरा का जूस डाल दो, फिर नेक्स्ट डे आप उसमें केले के छिलके का फर्टिलाइजर डाल दो। फ्रेंड्स, ऐसा करने से चीजों का जो है नुकसान हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम जो है हम बहुत जगह फेस करते हैं। एक्चुअली में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों के संग यही प्रॉब्लम आती है कि हम तो जो है सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ फूल नहीं निकल रहा है, सब्जियां नहीं निकल रही हैं, तो उसकी क्या बात है। तो दोस्तों, चीजें सब अच्छी हैं, लेकिन कोई भी चीज जब अगर आप डालोगे ना तो एक दो बार डाल के देखिए कंटिन्यूसली। जैसे आपने हल्दी डाली है, हल्दी अगर आपको 15 दिन में कहा गया है तो एक दो बार आप उसको डालो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने डाला आपको दो दिन बाद ही उसका रिजल्ट मिल जाए। केले के छिलके का भी फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उसको 2-3 बार यूज करोगे तब उसका असर दिखने लग जाएगा। और हाँ, ये मत करिएगा कि आज आपने केले का छिलका कर लिया तो आपने 2 दिन बाद दूसरा कर लिया। ऐसा नहीं है। हर चीज की केमिकल वैल्यूज अंतर होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। तो आप कोई भी चीज अगर डालते भी हो, 2 चीजें, तो एटलीस्ट 5-6 दिन का अंतर जरूर कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी मत डालिएगा। और अगर आपके प्लांट्स छोटे हैं तो थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। तो कोई भी फर्टिलाइजर डालिए, उसका थोड़ा सा वेट करिए, जल्दीबाजी में मत रहिए। टिप नंबर 2 जो है, हमेशा अपनी मिट्टी पर काम करिए। हमेशा मिट्टी को हेल्दी बनाए रखने की कोशिश करिए। मिट्टी को हेल्दी बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाइए। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आपको कंपोस्टिंग के बारे में बताते हैं, आपको मिट्टी को कैसे हेल्दी रखना है वो बताते हैं। आप उसको देखिए और चीजों को सीखिए। सभी लोग जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलते हैं। तो हमेशा जो है मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप उनको देखिए और फॉलो करिए। मिट्टी को अगर आप अच्छा बना लोगे तो आपकी जो गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कह रहे थे कि मैं कहाँ चली गई हूँ, मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है इसका अपडेट जो है आपको मेरे 2nd चैनल व्लॉग्स बाय विजया में मिलेगा, जहाँ पर जो है मैं अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होती है उसमें डालती रहती हूँ। तो आपको जो है इसका कारण जानना है तो व्लॉग्स बाय विजया चैनल को देखिए। पसंद आता है उसका कंटेंट आपको तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब मतलब की बात पर आ जाए। टिप नंबर 3 ये है कि हमेशा जो है सीजनल चीजें ग्रो करिए, ऑफ सीजन वाली मत ग्रो करिए। जैसे कि बहुत ज्यादा बीच में हमने देखा था, फैशन हो गया है कि बाहर की सब्जियां ला करके ग्रो करने का या बाहर के जो प्लांट्स ला के ग्रो करने का। इससे दोस्तों थोड़ा सा नुकसान होता है। अगर आप देखिए बिगिनर गार्डनर हो, नए गार्डनिंग सीख रहे हो, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि इनसे दोस्तों जब तक एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तब तक नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि सक्यूलेंट है, सक्यूलेंट जो होता है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज या कहते हैं प्लेन एरिया में, यहाँ पर सक्यूलेंट वैसे चलते रहते हैं, लेकिन दोस्तों जब मई जून की गर्मी आती है तो अक्सर मर जाते हैं। कुछ लोग बचा भी ले जाते हैं, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सब मर जाते हैं, कभी कभी बच जाते हैं और कुछ वैरायटी के भी बच जाते हैं। तो आप ये कोशिश करो कि आप जब भी कोई ऑफ सीजन वाला प्लांट ले रहे हो या बाहर की कंट्री का कोई प्लांट ले रहे हो तो एक बार में बहुत ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट मत करिए। उसको थोड़े थोड़े पाल के देखिए। एक पालिए, अगर सक्सेस हो गए हैं तो नेक्स्ट ईयर दूसरा पालिए। सेम इसी तरीके से सब्जियों का भी है।
सब्जियां जो है आप लगाते हो तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, सबसे पहले आप एक्सपर्ट बनो अपने लोकल एरिया की सब्जी लगाने में और जो सीजन में लगती है। अगर आप वो सीख लोगे तो अपने आप ही जो है कुछ समय बाद नई नई तरह की सब्जियां लगाना आने लगेगा आपको। नेक्स्ट टिप जो हम कह रहे हैं आपको सुनकर के बड़ा ही अटपटा लगेगा। वो टिप्स दोस्तों ये है कि हर टाइम अपने प्लांट्स की ग्रोथ मत देखते रहिए। ये मत देखिए कि आज ये है आधी सेंटीमीटर बढ़ा है, कल जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हर स्टेज में अलग अलग होती है। जब प्लांट छोटा रहता है तो थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है, जब वो 5-6 इंच का होता है तो एकदम से फास्ट करता है। तो ऐसे ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो हर टाइम उसको मत सोचा करिए कि मेरा प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। होगा फ्रेंड्स, जब उसका समय आएगा तो वो ग्रो होगा। इसके अलावा हम आपसे ये कहेंगे कि एक ही चीज में कंसंट्रेट करने पर कि बार बार प्लांट ग्रो नहीं हो रहा, आप जो है गार्डनिंग की नई नई टेक्निक सीखिए। नई नई टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपने कंपोस्टिंग सीखा, आपने एयर लेयरिंग सीखा, आप ग्राफ्टिंग सीखिए उसको, और ये प्लांट को जो है कटिंग से ग्रो करना आना चाहिए। इस तरीके से आप नई नई चीजों को सीखिए, बजाय इसके कि मेरा प्लांट आज आधा सेंटीमीटर बढ़ा, कल इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। इस वजह दोस्तों परेशान मत होइए। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि किसी भी प्लांट की जो है जगह इमीडिएटली चेंज मत करिए। ऐसा मत करिए कि कोई प्लांट आपका बहुत तेज सनलाइट में था, आपने एकदम से उसको शेड में कर दिया, या जो शेड लविंग प्लांट्स है उसको आपने फुल सनलाइट में कर दिया। ऐसे में दोस्तों आपके प्लांट की पत्तियां वगैरह खराब होंगी, प्लांट जो है गलत ढंग से रिएक्ट करेगा और वो शॉक में चला जाएगा, खराब भी हो सकता है। तो आपको इस चीज को बचाना है। किसी भी प्लांट की पोजीशन जो है वो धीमे धीमे चेंज करिए। धूप में ला रहे हैं तो पहले हल्के से धूप में लाइए, फिर तेज धूप में लाइए। ऐसी छायादार जगह पर रख रहे हैं तो पहले कम छायादार जगह पर रखिए, फिर ज्यादा छायादार जगह पर रखिए। तो ऐसे जो है प्लांट्स को झटका नहीं लगेगा। मतलब ओवरऑल आप 3-4 दिन का टाइम दीजिए प्लांट को पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन में शिफ्ट होने का। नेक्स्ट टिप दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में है। कुछ लोग कहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको फ्लावरिंग प्लांट्स पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। इस पर हम जो है एक आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि सपोज आपने कोई भी फ्लावरिंग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करा है तो आप जो है उस प्लांट की मिट्टी, उस गमले की मिट्टी को आप अपने दूसरे उसमें मत मिलाइए, उस मिट्टी को अलग रखिए। क्योंकि केमिकल के कुछ ना कुछ तो अवशेष जो है, रिमेन्स जो है वो उस मिट्टी में रहे होंगे और वो बाकी बात आपकी दूसरी मिट्टी में मिल करके हो सकता है उसको नुकसान पहुंचाए। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको अलग रखना, क्योंकि ओवरऑल जो है हमारी मिट्टी अच्छी होती है हमारे माइक्रोब्स के द्वारा। और जब ये केमिकल फर्टिलाइजर उन माइक्रोब्स को मिलता है तो फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं मरते हैं, और वो मरेंगे तो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको इस चीज को बचाना है। आप जो है कोशिश करो कि केमिकल फर्टिलाइजर वाली जो मिट्टी है उसको थोड़े अपने जो और प्लांट्स की मिट्टी है उनसे अलग रखिए। अब हम लोग कलेक्ट करते हैं आखिरी में ना, जैसे जब सीजन चला गया हम लोगों ने सब सीजनल प्लांट्स की मिट्टी हटा करके एक जगह रख ली। तो जिनमें आपके केमिकल फर्टिलाइजर मिले हैं उनको थोड़ा सा अलग रखिए, एटलीस्ट कुछ दिन तो अलग रखिए, ताकि उसमें से जो केमिकल का असर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। नेक्स्ट टिप आपको बड़ी ही अजीब लगेगी। वो टिप दोस्तों ये है कि हमेशा अपने गार्डन में उतने ही प्लांट्स रखो जितने की आप केयर कर पाओ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ कि जब हम लोग प्लांट्स देखते हैं तो हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, हम लोग खरीदते आते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास जगह नहीं रहती है, जगह भी रहती है तो हमारे पास उतना टाइम ही नहीं रहता है कि हम लोग उसको केयर कर पाएं। और फिर दोस्तों वही होता है कि उसमें कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, वो खराब हो रहे हैं, उनकी मतलब हालत बिगड़ रही है। तो उस पर जो होता है थोड़ा दिल को दुख लगता है कि इतने मन से हमने ये प्लांट खरीदा था, इसकी हालत क्या हो गई है। तो हमेशा जो है गार्डनिंग को, अपने शौक को उतना ही रखिए जितना कि आप उसको पूरा कर सके, जितना कि आप उसको टाइम दे सके। अदरवाइज हम ये कहते हैं आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट है, आप नहीं उसकी केयर कर पा रहे हो तो किसी को गिफ्ट दे दो, वो खुशी खुशी उसको स्वीकार करेगा। और गिफ्ट भी उसी को दीजिएगा जो वास्तव में प्लांट को प्यार करता हो आपके। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि हमेशा जो है अपने प्लांट्स की, अपने गमलों की
तुलना दूसरों से मत करिए। क्या होता है ना, हम लोग दूसरों का गार्डन देखते हैं, दूसरे के प्लांट्स देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे इसके तो इतने अच्छे हैं, हमारे नहीं इतने अच्छे हो रहे हैं। तो बहुत चीजों में डिपेंड करता है फ्लावरिंग। हो सकता है जो चीज आपके यहाँ अच्छी हो रही हो वो चीज उनके यहाँ अच्छी ना हो रही हो। तो कभी भी कंपेयर मत करो। बहुत चीजें होती है, मिट्टी होती है, सन का डायरेक्शन होता है और कौन केयर कर रहा है, क्या फर्टिलाइजर डाल रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने सीक्रेट्स नहीं भी बताते हैं। तो इसलिए आप पैनिक मत हो, बस आप जो है निस्वार्थ भावना से अपने प्लांट्स की केयर करते रहो। रिजल्ट दोस्तों आपको जरूर मिलेगा। आपके घर में भले ही माली लगा हो प्लांट्स की देखभाल के लिए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अपने प्लांट्स की जरूर देखभाल करिए। कितना भी हो, मिनिमम आपका जो है हाफ एन आवर तो देखिए गार्डनिंग में लगता ही लगता है, बहुत मामूली बात होती है। तो प्लांट्स के पास दिन भर में थोड़ा समय जरूर बिताइए। आप जो है थोड़ा समय प्लांट्स के पास बिताओगे तो गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल तुरंत ही मिल जाएगा। कभी कोई कीड़ा लग रहा है, आपने थोड़ा सा देखा कीड़ा लग रहा है, आपने इमीडिएटली उसका उपचार कर लिया। तो थोड़ा बहुत समय अपने प्लांट्स में, अपने गार्डन में जरूर बिताइए। भले ही आपके पास कितने सारे लोग हों, कितने हेल्पर्स हों आपके प्लांट की देखभाल करने के लिए, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप तो जो है अपने पौधों की माँ ही हो। और माँ जितना अच्छा बच्चे का ध्यान रख सकती है उतना अच्छा कोई नहीं रख सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं जो हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।